Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया था. ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे. तो दिया हुआ है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन. तो यहाँ वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसको हमें इक्वेशन बनाना है एंड देन फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो जो पहला प्रॉब्लम है ना, उसमें दिया हुआ है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. देखो, स्टिल वाटर मतलब कि जैसे कि पानी बह नहीं रहा है ना, तो वो सपोज उसको हम एक मान लेते हैं x, है ना. एंड स्पीड ऑफ करंट मतलब कि या तो वो डाउनस्ट्रीम हो सकता है या फिर अपस्ट्रीम, है ना. तो स्पीड ऑफ करंट यानी पानी का बहाव, है ना. सपोज देखो, ये एक स्टिल वाटर है ना, और उसमें बहाव जा रहा है. तो अगर साथ में जा रहा है बहाव, तो ये एंड ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, है कि नहीं. तो डाउनस्ट्रीम मतलब वही होता है कि बहाव के साथ स्टिल वाटर भी है एंड फिर जो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे और उसमें टाइम हमें कम लग रहा है और स्पीड मतलब कि डिस्टेंस हम लोग ज़्यादा कवर कर रहे हैं. बट वही अगर हम अपस्ट्रीम में जाएं तो देख सकते हैं कि बस हम 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही कवर कर रहे हैं, मतलब कि बहाव के ऑपोजिट हम लोग जा रहे हैं. तो let consider let the speed of still water be x kilometer per hour and let the speed of current be y kilometer per hour. तो देखो, जब अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा. अब देखो, डाउन स्ट्रीम जा रही है तो बहाव के साथ जा रही है ना. तो स्टिल वाटर का जो स्पीड है और स्पीड ऑफ करंट दोनों ऐड हो जाएगा. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना. इन सेम वे जो स्पीड होगा अपस्ट्रीम में, स्पीड इन अपस्ट्रीम, अब फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है तो x माइनस वाई हो जाएगा. ओके, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा उसका. अब देखो, अब दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना. अब हमें पता है कि स्पीड होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है. तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा. तो देखो, टाइम उसको पहला कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन दिया हुआ है 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. तो पहला है टाइम जो है 2 घंटा लगा, है ना. डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर, और स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का, x प्लस वाई. तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा. तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये रहा हमारा फर्स्ट कंडीशन. अब देखो, दूसरा में बता रहा है कि जो अपस्ट्रीम में है
उसमें टाइम लग रहा है 2 आवर्स और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, बस 4 किलोमीटर। तो बस इसको यूज करते हैं। तो टाइम कितना टोटल लग रहा है, 2 आवर्स है ना, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ओनली 4 किलोमीटर, बट जो स्पीड है वो x माइनस वाई है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये रहा हमारा सेकेंड कंडीशन। अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी मेथड, है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो लेट अस राइट फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये है पहला, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये है दूसरा इक्वेशन। तो इसमें एलिमिनेशन हम लोग यूज करते हैं, तो सिंपली अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 12 अपॉन 2 गिव्स 6, सो x इक्वल टू आया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। अब y फाइंड करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x के जगह 6 पुट करते हैं, प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू हमारा कितना आया, 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्टिल वाटर का स्पीड है हमारा 6 किलोमीटर आवर और करंट का है वो 4 किलोमीटर। तो अगर हमें पता करना हो कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 प्लस 4 विच गिव्स 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस वाई, तो x कितना है 6 माइनस 4 विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ लेट अस, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also taken by one man alone. So, दिया हुआ है कि एक काम है एम्ब्रॉयडरी का, इसमें 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलके 4 दिन में खत्म करते हैं, और दूसरा कंडीशन में है 3 वुमेन एंड 6 मैन फिनिश वही काम को 3 दिन में कर देते हैं। सो एक वुमेन को उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा और एक मैन को कितना लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। सो लेट अस सॉल्व। लेट number of days taken by women to finish
the work be x and let number of days taken by man to finish the work be y। ओके, तो अब हम पता करेंगे कि एक दिन का वर्क कितना हुआ। वर्क डन बाय वुमन इन वन डे कितना हो जाएगा 1/x। ओके, सिमिलरली वर्क डन बाय मैन इन वन डे इज 1/y। ये हो जाएगा। अब कंडीशन पे आते हैं। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 2 women and 5 men together finished एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो एक वुमेन को एक दिन में कितना काम करती है 1/x, तो 2 वुमेन मिलके कितना हो जाएगा काम 2/x हो जाएगा, है ना पहला। और ये हुआ वुमेन का। मैन का 5 मैन मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में 5/y। ठीक, अब वही काम कितना दिन हो गया, ये एक दिन का है। अब वही काम अगर 4 दिन हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड फिनिश करके क्या दिया एक काम ना। तो ये क्या हो जाएगा 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन बोलता है कि 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो 3 women कितना काम करेगी एक दिन में 3/x प्लस 6 men कितना काम करेगा 6/x एक दिन में। बट वही अगर 3 दिन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, और कौन सा काम दे रहा है 1 वर्क। तो ये हो जाएगा हमारा 9/x प्लस 18, ये y है सॉरी, तो ये 18/y इक्वल टू 1। ये रहा सेकंड कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशन को लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो पहला कंडीशन है 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1, और दूसरा है 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। ओके, तो हम लोग कर सकते हैं इसमें 1/x को p एंड 1/y को हम लोग q कंसिडर करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 8p प्लस 20q इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं एंड दूसरा हो जाएगा 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। ये रहा दूसरा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड से। तो लेट अस सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम किसी एक इक्वेशन को एक वेरिएबल में लाते हैं। तो लेट अस टेक इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 8p प्लस 20q इक्वल टू 1। तो हम p का इसमें वैल्यू निकालते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 20q अपॉन 8। ये हो जाएगा। अब इस p का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा 9p प्लस
18 क्यूब इक्वल टू 1। अब p के जगह हमें वैल्यू रखना है 1 माइनस 20 क्यूब अपॉन 8 प्लस 18 क्यूब इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 180 क्यूब अपॉन 8 प्लस 18 क्यूब इक्वल टू 1। अब अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 180 क्यूब प्लस 144 क्यूब इक्वल टू 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 9 माइनस ये आ जाएगा हमारा 36 क्यूब इक्वल टू 8। तो माइनस 36 क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 9 माइनस 36 क्यू इक्वल टू -1 माइनस माइनस गॉट कैंसिल। तो क्यू का जो वैल्यू आया हमारा 1/36 है। अब सिमिलरली इस क्यू का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में बस रख देना है। पुट क्यू इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। यह है इक्वेशन 2। तो 9p प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल टू 1। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 9p प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो 9p इक्वल टू 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। तो 9p इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 आएगा। सो p का वैल्यू आएगा 1/9 इंटू 2 दैट इज 18। ये रहा p का वैल्यू। अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है 1/x इक्वल टू p है। तो 1/x इक्वल टू 1/18। तो x इक्वल टू 18 ये आ गया। एंड 1/y इक्वल टू q है। तो 1/y इक्वल टू 1/36। तो y कितना आ गया हमारा 36। ओके। तो उसी काम को वुमेन 18 डेज में कंप्लीट करेगी एंड मैन 36 डेज में। ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She take 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. अब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। So let us solve. So consider करते हैं, let the speed of train be x kilometer per hour and let the speed of bus be y किलोमीटर पर आवर। ओके। तो दिया हुआ है रूही ट्रैवल कितना करती है 300 किलोमीटर। तो पहला कंडीशन में है कि सी टेक्स 4 आवर्स, टोटल 4 घंटा लेती है इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
सो एज वी नो, हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा। अब देखो पहला कंडीशन, तो पहला ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ओके, तो 60 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, x, प्लस दूसरा है बस। अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 240 अपॉन y इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा उसको, 4 आवर। तो ये रहा पहला कंडीशन। अब दूसरा है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ये हो जाएगा। एंड रिमेनिंग कितना है, 200 अपॉन y इक्वल टू, अब 10 मिनट ज़्यादा लेती है ना। तो 4 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे, दैट इज 240 है ना, प्लस 10 मिनट लॉन्गर, तो ये हो जाएगा 250। अब इसको आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये रहा 25 अपॉन 6। ओके, तो ये रहा दूसरा कंडीशन। अब इसमें हम लोग 1/x और 1/y को कंसीडर करते हैं। 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। तो जो पहला इक्वेशन है वो 60p प्लस 240q इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। एंड जो दूसरा है वो 100p प्लस 200q इक्वल टू 25 अपॉन 6। तो अगर 6 को उधर लेते जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन 4 कंसीडर करते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिखते हैं। तो क्या क्या है, 60p प्लस 240q इक्वल टू 4 एंड 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। तो अगर हम इस इक्वेशन थर्ड को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600p प्लस 2400q इक्वल टू 40, और यहाँ 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये p कैंसिल हो जाएगा, 600, ये 1200 आ जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा 15। तो q इक्वल टू 15 अपॉन 1200। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/80। ओके, तो Q का आया वैल्यू 1/80। अब बस इस Q का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। पुट Q इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, 60p प्लस 240q इक्वल टू 4। तो 60p प्लस 240 इंटू q का वैल्यू कितना है, 1/80 इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 60p प्लस 3 इक्वल टू 4। 60p इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 60p इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 1/60।
60, ये आ गया। अब हमें पता है कि 1/x इक्वल टू पी है, तो 1/x इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 1/60, तो x आया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। एंड 1/y इक्वल टू क्यू है, तो 1/y इक्वल टू 1/80, तो y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ जो ट्रेन है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया हो पूरा का पूरा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और दबा के शेयर करो जितना हो सके। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।